हे गाइस, देखो ये एक छोटा वीडियो है लेकिन पावरफुल वीडियो है सर। ये वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है सर, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि सर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। जितना पैसा है बचा के मत रखना, क्योंकि पैसे बचाने से बचते नहीं हैं सर। पैसे बचाने से बचते नहीं है सर, क्योंकि अब पैसा बचा के रखना गलत रहेगा सर। अब पैसे को लगाना रहेगा सर, लगाना पड़ेगा सर। पैसे को लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बचाने से कोई फायदा नहीं सर, पैसे को लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अब जो रफ्तार पकड़ने वाला है ना सर, 5G का रफ्तार पकड़ने वाला है मार्केट। 5G का नहीं सर, 6G का रफ्तार पकड़ने वाला है मार्केट। सबसे पहले तो एडवांस में आप लोगों को बोलना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों को केवल मुबारक ही नहीं सर, प्रॉफिटेबल भी होगा। नया साल में नई खुशियाँ भी आएगी सर, लेकिन नया साल तो हर साल आता है सर, है कि नहीं? अजीब बात बोलते हैं सर। क्या 2001 नया साल नहीं था, 2 नहीं था, 3 नहीं था? हर साल नया साल होता है। 2026, 2027 हर साल नया होता है सर। लेकिन उस नए साल में आप क्या नया डिसीजन लेते हो सर, तभी नया रिजल्ट आएगा। लोग सोचते हैं कि सर हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइफ में कभी कुछ नया डिसीजन लो, तभी तो नया रिजल्ट भी मिलेगा, है कि नहीं सर? प्रॉपर बोल रहा हूँ ना। अभी तक वही काम कर रहे हो जो पहले करते थे, तो अभी तक भी वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिलता आया है सर। कुछ नया रिजल्ट चाहते हो तो अभी तक जो कर रहे थे उसको छोड़कर कुछ नया करना स्टार्ट करना होगा सर, तभी जाकर आपको जो रिजल्ट मिल रहा था उससे कुछ अलग और कुछ नया रिजल्ट मिलेगा सर। गूगल कर लीजिए सर, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ। पैसा नहीं बचने चाहिए सर आपको बैंक अकाउंट में। अगर पैसे बच गए आपके बैंक अकाउंट में तो वहीं के वहीं रह जाओगे आप। अभी मैंने गूगल किया सर, क्या किया मैंने? अभी के अभी मैंने गूगल किया सर। यहाँ पर देखिए, एक दिन पहले खबर आई है, बस 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 बस, एक दिन पहले खबर आई है सर। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं सर? यहाँ पर जानते हो, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है सर। 50%, देखिए मैं आपको इसको पूरा समझाता हूँ। मॉर्गन स्टैनली ने इन्होंने बोला है सर। किसने बोला है? मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला है सर? यहाँ पर एक बड़ा प्रिडिक्शन किया है इन्होंने, बहुत बड़ा प्रिडिक्शन किया है स्टॉक मार्केट के लिए सर। यहाँ पर अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है सर। इनका मानना है कि यहाँ देख सकते हो, मॉर्गन स्टैनली का मानना है यहाँ पर कि एक बिग अमेरिका, देखिए मॉर्गन स्टैनली है कौन, पहले ये समझ लीजिए सर। अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक आपको देखने को मिल रहा है सर, बहुत बड़े, ठीक है। उनका मानना है कि भाई इंडिया का जो सेंसेक्स है ना सर, इंडिया का जो सेंसेक्स आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी सेंसेक्स, तो ये सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, कुड रीच 1 लाख, 1 लाख पहुंच सकता है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सर ये बताने में कि 1 लाख सेंसेक्स पहुंच जाएगा सर। मतलब समझते हो सर, भारत की ताकत बढ़ जाएगी सर, भारत के लोगों की ताकत बढ़ जाएगी सर, भारत के लोगों का इनकम बढ़ जाएगा सर। हाँ, जब मार्केट 1 लाख टच करेगा, 1 लाख टच करेगा, तो जिन्होंने मार्केट में पैसा लगाया है, सोचो उनका क्या होगा सर, कितना प्रॉफिट हो सकता है उनको। और ये मैं नहीं बोल रहा, मॉर्गन स्टैनली अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं सर वहां पर। सोच लो, इन्वेस्टमेंट बैंक चलाते हैं सर वो। अब वो बोलना चाहते हैं कि ये कहाँ पहुंचने वाला है सर, ये 1 लाख पहुंचने वाला है सर, ऐसा। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ध्यान रखिए, आप मार्केट में एक्टिव हो जाइए सर। और डेट भी बता रहे हैं वो आपको कि 2026 तक, मिड 2026 तक सर। तो मैं मानता हूँ 7 से 8 महीने, हाँ 8 महीने सर, क्योंकि अभी तो नवंबर दिसंबर समझ लीजिए, और 6 महीने उधर, 8 महीने के आजू बाजू, ठीक है। तो मतलब अगले 8-10 महीने में कुछ बड़ा होने जा रहा है सर, सोच लो। ये बोल रहे हैं कि अबाउट 30%, यहाँ देख सकते हो बोला जा रहा है कि हायर देन नाउ, अभी जितना है वहाँ से 30% अगर मार्केट चला गया सर, वो भी लगभग जो है 8-10 महीने में सर, मैं आपको बोल रहा हूँ इतना पैसा बनेगा कि पिछले 2-3 सालों में नहीं बना होगा सर। उसके बाद यहाँ देख सकते हो, ये बेस केस की बात कर रहे हैं सर, नॉर्मल बेस केस की बात कर रहे हैं सर। जब सब कुछ नॉर्मल भी रहा तो, नॉर्मल रहा तो, ये नॉर्मल कंडीशन की बात बोल रहे हैं कि फिर भी टारगेट बताया जा रहा है 89,000। फिर भी 89 तो चला ही जाएगा भाई, किसी भी तरीके से आप मान लो कि बेस केस में 89 तो चला ही जाएगा सर। यहाँ पर दे आर स्टिल वेरी पॉजिटिव, आपको बताया जा रहा है इंडिया पर। अगर नॉर्मल भी रहा सब कुछ तो भी सर, ये 89,000 मतलब 90,000 के बाजू में तो ये चला ही जाएगा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो भी। तो भाई ऐसा क्यों ऐसा क्या होने वाला है इंडिया में जो हम लोगों को नहीं पता, उनको पता है? तो ये बोलते हैं, रीजन भी ये लोग बता रहे हैं क्यों इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है भाई, क्यों ये लोग इतना ज़्यादा आशावादी हैं इंडिया पर। ये लोग बोलना चाहते हैं, दे थिंक इंडिया रीसेंट स्टॉक मार्केट करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो भी लगभग जो है इंडिया का स्टॉक मार्केट में देखोगे तो पिछले 2-3 सालों से तो सर हम परेशान हैं। IT, मतलब केमिकल, टेक्सटाइल, मेटल, पैकेजिंग वाले जो है, कोई भी सेक्टर ठीक से चला ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं चला है सर। तो जो भी गिरावट होना था वो भाई एंड हो चुका है। पिछले 3 सालों से
जो हम गिरावट देख रहे हैं वो एंड हो चुका है सर। पैकिंग वाली जो कंपनी है ना सर, पैकेजिंग वाले, वो सारे आधे दामों पे देखने को मिला है। पॉलीप्लेक्स हो, उफ्लेक्स देखने को मिल जाए, जिंदल पॉलीमर आपको देखने को मिल जाए सर, ये जितने भी हैं सर, बाकी तो टेक्सटाइल हो जाए, केमिकल हो जाए, सारे आधे दामों में देखने को मिल रहा है सर। उसके बाद इनका मानना है दूसरा दूसरा गुड न्यूज़ कि भाई आरबीआई माइट कट, यहाँ देख सकते हो इंटरेस्ट रेट, हालांकि आरबीआई ने तो कई बार कट किया भी है, तो हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि आरबीआई फ्यूचर में भी कट कर दे। क्यों? क्योंकि इस बार तो अमेरिका ने भी कट कर दिया सर, इस बार तो अमेरिका ने भी कट कर दिया 25 बेसिस पॉइंट, और ये भी बोला उन्होंने कि हम आगे भी कट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ देख सकते हो विच हेल्प बिजनेस, यहाँ देख सकते हो बिजनेस को मदद करेगा सस्ते में लोन लेने के लिए सर वो। और उसके बाद आपको बताया जा रहा है गवर्नमेंट में स्पेंड मोर बूस्टिंग ग्रोथ। गवर्नमेंट तो सर लगभग खर्च कर ही रही है, जीएसटी सरकार ने कम किया है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को, कस्टमर को, कंपनी को, देश को, सबको फायदा होगा, फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होता हुआ नजर आएगा। और इस साल तो सर रिकॉर्ड भी तोड़ दिया व्हीकल्स खरीदने में, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हेवी व्हीकल्स। आपने देखा ये ऑटो सेल्स का नंबर आया था सर 1 तारीख को, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सर, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सरकार पैसा खर्च भी कर सकती है भाई, हालांकि स्कीम्स तो लाई रही है सरकार, बहुत सारी चीज़ें, पैसा भी खर्च कर सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स माइट पुट मोर मनी, आपको बताया जा रहा है इंडियन इनटू इंडिया, आपको बताया जा रहा है सर। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आ सकते हैं सर, 2026 में फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आ सकते हैं सर। इंडिया का इकोनॉमिक अगर आप देखोगे तो बहुत, हम तो देखो, हम तो मानते हैं भाई इंडिया चारों तरफ से ग्रो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, सारे सेक्टर में अगर आप देखोगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले से आज इंडिया में बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। देखिए लेस डिपेंडेंट आपको बताया जा रहा है ऑयल इंपोर्ट के ऊपर भाई, ये जो ऑयल से रिलेटेड है इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा सर यहाँ पर। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं सर सर्विस को एक्सपोर्ट करते हुए सर। यहाँ पर बेटर ट्रेड रिलेशंस आपको देखने को मिल रहा है सर। देखा अमेरिका ने सर हमारे ऊपर 25% से 50% का टैरिफ लगा दिया सर। इंडिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब लोग बोलेंगे भाई इंडिया कमज़ोर है, इंडिया ने कुछ नहीं किया। ना 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 ना, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ होता है सर। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब है कि रिलेशन बनाने में सर अमेरिका के साथ या किसी भी देश के साथ आपको 10-20 साल लग जाएंगे सर। ट्रस्ट क्रिएट करने में सर आपको 40-50 साल भी लग सकते हैं सर, लेकिन उसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। तो इंडिया ने ये बचा के रखा सर, ये रिलेशन बचा के रखा, और इसी की वजह से आज नहीं तो कल उम्मीद है कि ये जो ट्रेड जो डील हो सकता है ये अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है विथ यूएस के साथ सर यहाँ पर। एंड चाइना यहाँ पर बताया जा रहा है एड कॉन्फिडेंस है, तो चाइना भी अगर देखोगे तो वो भी प्रॉपर लेवल से बिहेव करता हुआ नज़र आ रहा है। और ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल ख़रीदना धीरे धीरे बंद कर देगा। हालांकि फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था कि हमने तो ऐसा नहीं बोला भाई, लेकिन अब इंडिया ने वो करना स्टार्ट कर दिया सर। अगर देखोगे ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम, यहाँ देख सकते हो यूएसए एट 4 ईयर हाई पर, तो भाई अब जो है हम यूएसए से ऑयल ख़रीदना स्टार्ट कर दिए, रशिया से धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इससे ये मानना है कि भाई 25% जो टैरिफ लगा हुआ था, अमेरिका ने लगाया था, वो तो नहीं लगेगा, तो बच कितना जाएगा सर? अगला 25% टैरिफ बचेगा। तो ये तो ट्रेड डील कर लेंगे सर, ट्रेड डील करने की वजह से ये तो 25% खत्म हो गया, क्योंकि हम रशिया से तेल नहीं खरीद के अमेरिका से खरीदेंगे, और ये 25% बचा हुआ ये तो डील कर लेंगे, तो 10-15% का ही टैरिफ लगेगा सर भारत के ऊपर, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है सर। यहाँ देख सकते हो, यहाँ तक कि रिलायंस इंडस्ट्री ने भी एक डेडलाइन दे दिया है, एक तारीख दे दिया है कि इस 1 तारीख से 10 तारीख से हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। न्यूज़ आ चुका है, आप गूगल कर लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री ने मना कर दिया कि मैं लास्ट, मतलब लास्ट इसलिए 1 तारीख होता है क्योंकि सर मान लीजिए जिसका पैसा दे दिया गया है या जो माल रास्ते में है या कुछ भी है, तो एक डेडलाइन दिया जाता है कि मतलब इस 10 तारीख से उस 20 तारीख से हम वहाँ से तेल नहीं खरीदेंगे। तो रिलायंस ने वो डेडलाइन और तारीख भी दे दिया है, तो अब वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा सर। तो 2021 से अगर हम देखेंगे तो अब हम हायर लेवल में तेल खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं सर अमेरिका से। और ये देख सकते हो सर, 1 दिन पहले ही खबर आया है, आप देख लीजिए, 1 दिन पहले, मतलब 24 घंटे होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, यहाँ देख सकते हो रिलायंस ने क्या किया है, एक्सपोजर यहाँ पर बोला है कि भाई ये यूएस से खरीदेगा। रिलायंस कट रशियन क्रूड ऑयल, आपको बताया जा रहा है, बाय किया है यहाँ पर देख सकते हो, मतलब अब वो दूसरे से खरीदना स्टार्ट कर रहा है सर। तो अब रिलायंस भी मतलब चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो ये भी बदलता हुआ नजर आ रहा है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं सर। तो कहने का मतलब है कि आप ट्रेड रिलेशन भी तो बेटर होते हुए नजर आएंगे, सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। तो इंडियन इकोनॉमी का अगर देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा भारत के साथ बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया सर भारत के ऊपर, फिर भी भारत या इंडिया का इकोनॉमिक अगर देखोगे तो नहीं गिरा। ट्रंप ने ये तक बोल दिया था कि हमारा जो इकोनॉमिक है वो डेड है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ भयंकर गिरावट नहीं देखने को मिला सर।
इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम देखने को मिले, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, इंडिया के अंदर और भी प्रॉब्लम देखने को मिले, लेकिन ये सब कुछ हम पार कर चुके हैं सर। अब हम किनारे पे पहुंचने वाले हैं सर। अब हम किनारे पे पहुंचने वाले हैं, तो चारों तरफ से अच्छी खबर आ रही है। मैं आपको यही बोलूँगा कि 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है, अच्छा हो सकता है। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सारे अपडेट देता हुआ नजर आऊँगा, एक एक अपडेट आपके पास पहुँचाऊँगा। कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा, तब जाकर सर लगभग टाइम पे चीज़ों को खरीदेंगे, टाइम पे चीज़ों को बेचेंगे तो मोटा पैसा बनेगा। और एक डेटा सेंटर का स्टॉक बताने वाला हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2-3 दिन में मैं वो भी वीडियो डाल दूंगा सर। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या पैसा बाहर निकाल चुके हैं सर, या फिर मार्केट से दूर जा चुके हैं।